बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का फजल करम से उसकी रहमत से। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए जो फॉरेन रहते हैं, बाहर मुल्क में रहते हैं, अमेरिका, दुबई, यूके, इटली, स्पेन, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह, उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो हमसे रब्ता करना चाहते हैं, दवाई लिखवाना चाहते हैं किसी भी किस्म की, किसी भी मर्ज के लिए। तो उनके लिए ये एक वीडियो है। उनको पार्सल मंगवाने का जो तरीका है वो आज बाबा जी बताएंगे कि किस तरीके से वो दवाई मंगवा सकते हैं बाहर के मुल्कों में। जी अल्लाह पाक रहमत और फरमाए। तमाम दोस्त जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो को देख रहे हैं, दिल की गहराइयों से दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनकी तमाम परेशानियों को सुखों में तब्दील अता। जितने भी परदेसी मेरे बहन और भाई ऑफ कंट्री में रहते हैं या काम काज करने के लिए गए हुए, तो बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड या फेसबुक ग्रुप में कि बाबा जी मेडिसिन बाहर मंगवाना चाहते हैं लेकिन आती नहीं है, क्योंकि कानून बहुत सख्त हो चुके हैं और किसी भी 2 नंबर बंदे के हाथे आपने चढ़ नहीं जाना। पैसे मंगवा के बाद में ड्रामा कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया। आज आपको एक रियल तरीका बताते हैं कि मेडिसिन बाहर कैसे जा सकती है। सबसे पहले मरीज ने अपना कंट्री का नाम बताना होता है, तशखीस करवानी होती है, पेमेंट अदा करनी होती है और अपने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की फ़ोटो देनी होती है। बिल्कुल ठीक। अब जो अच्छा मालज है, ये नहीं हमारा सिस्टम ऑलरेडी हम बता रहे हैं। अगर कोई हमारे हुक्मा भी वीडियो देख रहा है तो वो भी फ़ायदा उठा सके भाई। बिल्कुल। जो ओरिजिनल मालज होता है उसका एक पंफरल पैड होता है, अथॉरिटी से वो मंजूर होता है। वो अपनी चैम्बर या ब्रांच या लेबॉर्ट्री से वो मेडिसिन पास करवाने के बाद उस पर तहरीर लिखी जाती है, अपनी मोहर लगाता है, डेट, मरीज का नाम, एज, वेट वहाँ लिखा जाता है, उसकी गदा, मुकम्मल जो खानी है वो, जो परहेज है वो लिखा जाता है। इसे कहते हैं चार्ट। अब चलते हैं कि एक लेबॉर्ट्री कागज होता है, ये 2 कागज हो गए। लेबॉर्ट्री कागज वही कहते हैं जिसे MBBS डॉक्टर पास करता है। ठीक हो गया। अब दोनों कागजों को खास अल्हम्दुलिल्लाह आप तय लगाकर पार्सल के एक जगह पर आप लगा सकते हैं और अपना मुकम्मल एड्रेस और शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी वहाँ आपकी लगेगी। अब दूसरी तरफ उस मरीज के पासपोर्ट की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड की तस्वीर और उसका मुकम्मल बायोडाटा एक कंप्यूटराइज्ड कागज पर छाप कर मोहर लगाकर सैंड पेपर होकर पार्सल की दूसरी तरफ लगे। ठीक। कस्टम अथॉरिटी के पास जब ये पार्सल जाता है, ठीक है, तो वो हर्बल फूड सप्लीमेंट या मेडिसिन या कोई भी चीज़ है उसे स्कैन किया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट पास होते हैं, मुकम्मल ओरिजिनल है, तो दवाई बाहर जा सकती है, वरना नहीं जा सकती। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा हो, हकीम क्यों नहीं, चौधरी क्यों नहीं। ये था तरीका। अगर आप दुबई, फ्रांस, इटली, यूके, स्पेन, मराकश, किसी भी मुल्क में आप पार्सल मंगवाना चाहते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, संग्रहणी, IBS, मैदे की खराबी, जिगर की गर्मी, जिगर का कोई भी आप मंगवाना चाहते हैं दवा, तो तरीका आपको बता दिया, आप अल्हम्दुलिल्लाह मंगवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे पार्सल डिप्रेशन के लिए निकले और मैदे के लिए, तो कोशिश करें मालिक रहमत आप फरमाए जैली बंदों से बचें। बिल्कुल। जैली बंदे बहुत प्यार करेंगे आपके साथ और जब पैसे आ जाएंगे नंबर ब्लैक होगा, बाद में पार्सल जी नहीं जा सकता, फलाना है, ढिमका है। एक और तरीका है पार्सल मंगवाने का, वो भी डॉक्टर साहब इनको बता देते हैं। ठीक, मेहरबानी। एक बंदा है, मिसाल वो फैसलाबाद का है, वो 4 भाई है, एक भाई जो है वो बरूने मुल्क है। अगर वो पार्सल हमसे या किसी से मंगवाता है, वो अपने घर मंगवा ले। बिल्कुल ठीक है। अब शनाख्ती कार्ड पर खानदान नंबर एक टोकन लिखा होता है 5-6 हिस्सों। बिल्कुल। उसके खानदान का कोई भी फर्द DHL पर उसे पार्सल बेच सकता है। शनाख्ती कार्ड पर खानदान नंबर है, उसकी बेटी, भाई, बाप, माँ, कोई भी, वो 4 हिस्से
کہ اندر دائرے میں اسے کوئی بھی میڈیسن بیچ سکتا ہے، کیونکہ کسی کے بھی حکیم سے وہ دوائی منگوائی جائے گی وہ لیبارٹری کے پاس ہی ہوگی، فیملی فزیشین فارم میں جو اندراج ہوگا. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پوسٹ آفس کے ذریعے، یعنی کہ گورنمنٹ سے وہ دوائی بیچی جائے اور آگے DHL آسانی سے بھیج دیتا ہے. جی بٹ صاحب، ہاں بھائی، یہ بہت آسان طریقہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا ہے. بہت آسان، بہت سارا دنیا پریشان ہو رہی تھی، تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی انشاءاللہ. اب یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی پرانے ملک بہن اور بھائی ہیں ان کے سامنے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے. پردیس، سیانے بندے کہتے ہیں کہ چل پیچھے پردیس اوکھا. ہم نے بھی پردیس ہر ملک میں تقریباً ہم جا چکے ہیں مریض دیکھنے کے لیے. پردیس بڑا مشکل ہے، اللہ پاک انہیں حوصلہ دیتا ہے، محنت کرتے ہیں، اپنے پیچھے والے سب سکھی رکھتے ہیں. تو یہ پیچھے والوں کو بھی چاہیے کہ ایک بندہ اگر باہر ہے نا تو اس کی قدر کرے. بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ 21 کو فون کیا اور پہلی 2-3 کو فون کیا اس کے بعد اسے اگنور کیا پیسوں کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں کماؤ تم، کھائیں گے ہم. میرے شہر میں ایک لڑکا ہے تو وہ نا مجھے تقریباً 5-6 منتھ ویلا ہی ملا. تو میں نے اسے پوچھا تو بجائے شرمندہ ہونے کے میں نے کہا یار کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا بچہ، کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا وہ ڈبا ہی باہر ہے. تو 4 جنے ویلے. ٹھیک، زندگی رہی دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی. درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہ نے کے بعد.